बलोचिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसीज की बड़ी कार्रवाई। इस्लामाबाद में खुदकुश हमले का मंसूबा नाकाम। खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने खातून को मीडिया के सामने पेश कर दिया। कहा, खातून खुदकुश बमबार को इस्लामाबाद में हमले का टारगेट दिया गया था। धमकी दी गई थी कि खुदकुश हमला न किया तो वालिद को कत्ल कर देंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मुल्क को बड़ी तबाही से बचाया। गिरफ्तार खातून खुदकुश बमबार ने कहा, खुदकुश हमले के लिए मेरी ज़हन साज़ी की गई। मैंने आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना चाहती हूँ। ईरान अमेरिका डील के लिए मुजव्वज़ा निकात पर इत्तेफाक न हो सका। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान का जवाब काबिल कबूल नहीं। सोशल मीडिया पर बयान में ट्रंप ने कहा, ईरान के नाम नेहात नुमाइंदों का जवाब पढ़ा है, मुझे ये पसंद नहीं। इससे पहले एक इंटरव्यू में अमेरिकी सदर ने कहा, ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे। इसके अफसरदा यूरेनियम हासिल करेंगे। हो सकता है ईरान में दोबारा हमला करना पड़े। अमेरिका ईरान में 70% अहदाफ को निशाना बना चुका, चंद अहदाफ बाकी हैं। अमेरिका को फिराक दिलाना और ज़िम्मेदाराना तजावीज़ पेश की गई। अमेरिकी नाकाबंदी और बहरी कज़्ज़ाकी का खात्मा, मुंजमद ईरानी असासों की बहाली जायज़ मुतालिबात हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, हम पर जंग मुसल्लत की जाएगी तो हम लड़ेंगे। हर फैसला अपने कौमी मफादात की बुनियाद पर किया जाएगा। दूसरी जानिब ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है, ईरान के जवाब पर ट्रंप के रद्द-ए-अमल की कोई अहमियत नहीं। ईरान की यूरेनियम अफजूदगी आरसी रोकने पर आमादा। अमेरिका का 20 साल तक यूरेनियम अफजूदा न करने का मुतालिबा मुस्तरद। ईरान की जंगबंदी अपना हुर्मज़ मरहला वार खोलने की तजवीज़। अमेरिकी पाबंदी और बहरी नाकाबंदी खत्म करने का भी मुतालिबा। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ईरान जवाब की तफसीलात सामने ले आया। ईरानी ज़राए ने रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दे दिया। ईरानी ज़राए के मुताबिक जोहरी मवाद से मुतालिक अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट गलत है। जवाब का असल मतन था कि तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी की जाए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि हम कभी दुश्मन के सामने सर नहीं झुकाएंगे। मुज़ाकरात का मतलब शिकस्त तस्लीम करना या पसपाई नहीं है। बातचीत का मकसद ईरानी कौम के हकूक़ का हसूल और कौमी मफादात का दिफा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का मिस्री हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और पाकिस्तान की सालिसी में जारी ईरान अमेरिका सिफारती अमल पर तबादला ख्याल। आलमी शिपिंग कंपनीज का गवादर पर एतमाद बढ़ने लगा। गवादर में एक और कार्गो जहाज कामयाबी से लंगर अंदाज एमवी ह्वान योंग हुए 34,000 टन सामान लेकर गवादर पहुंचा। जहाज पर 20,000 से जायद कार्गो आइटम्स मौजूद। अबू धाबी और कुवैत के लिए कार्गो गवादर में उतारा जाएगा। वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवर चौधरी का कहना है कि गवादर पोर्ट इलाकाई तिजारत का अहम मरकज बनता जा रहा है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर से इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल बढ़कर $105.20 का हो गया। WTI 4% महंगा $99 फी बैरल की सतह पर आ गया। मार्का हक में भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी के 1 साल पर अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन। सिंध असेंबली में मार्का हक के हवाले से करारदाद पेश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, भारत ने 7 मई को हमारी सिविलियन आबादी पर हमले किए। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। 52 मिनट में पाकिस्तान ने भारत के 8 तैयारे मार गिराए। भारत के 74 तैयारे फिजा में थे। चाहते तो सबको गिरा सकते थे। भारतीय नेवी ने पाकिस्तान की तरफ आने की हिम्मत न की। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। मार्का हक की पहली सालगिरह पर सियासी और अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन पेश। काबीना इजलास में मुख्तलिफ एजेंडा निकात की मंजूरी। पंजाब में 22 मई से 24 अगस्त तक स्कूल में छुट्टियों की मंजूरी। मुख्तलिफ शहरों में तरक्याती मंसूबों और फंड्स की भी मंजूरी दे दी गई। मरियम नवाज ने कहा, जो पंजाब में सनत लगाना चाहता है जरूर लगाए। मुकम्मल मुआवनत करेंगे। सनतकार अपना कंस्ट्रक्शन प्लान लेकर आए। इंडस्ट्री लगाने का अमल आसान बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जान बहक 16 जख्मी। पीटीआई ने रिपोर्ट जारी कर दी। दीवाला में तूफानी बारिश, सैलाबी रैली से थलकुमराट राब्ता पुल मुनहदिम। सियाहती मकामात जहाज बांधा। बाद गवाही समेत दर्जन देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। पुल के दोनों जानिब गाड़ियां और सयाह फंस गए। सिंध और जनूबी बलोचिस्तान में मौसम शदीद गर्म। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मौसम अबरालूद, बारिश का भी इम्कान। और ढाका टेस्ट के चौथे रोज का खेल जारी। बांग्लादेश ने 3 विकेटों पर 145 से ज्यादा रन बना लिए। मोमिनुल हक 56, शातमान इस्लाम 10 और महमूदुल हसन 5 रन बनाकर आउट। चौथे रोज शातमान इस्लाम 10 रन बनाकर हसन अली के शिकार बन गए। पाकिस्तान की टीम पहले इनिंग्स में 386 रन बनाकर आउट हो गई थी।